नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुनें। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 37। सेलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ वो एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या ना समझे। उसकी भाषा में ट, ल और घ की कसरत थी और स और र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओटी, दूध का तूत, साफ का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भाव 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 भाव, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुध थी न पीने की। गोद से तो उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुख के क्षण वो होते जब द्वार पर नीम के नीचे मनोधूल बटोरता और उसमें लोटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढ्योरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पड़ती थी। शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दी। और तुम्हारी माँ का? चिलिया। और दाता दीन कौन है? वो हमारा छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वो रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर बना बना कर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, अरे तो सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वो किसी की न सुनती। चिथड़े की गुड़ियों ने उसे माता बनना सिखाया था। वो मातृ भावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। होरी के घर के पिछवाड़े जहां किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, उसी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। अब होरी के घर में उम्र तो नहीं काट सकती ना। इधर माता दीन को कई 100 रुपये खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी होम हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गौमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया। मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। होम के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और होम की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबोआया। अब वो पक्का खेतीहर था। उसने ये भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने तो उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके साथ हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न का विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भांग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? क्या उसी के जैसा होगा? कैसे देखे? उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन उसे रूपा खेत में मिली। उसने पूछा, ए रुपया, तूने सिलिया का लड़का देखा ना? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं? लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं और सिर में झबरेले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है।
माता दीन के हृदय में जैसे वो बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधों पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को छूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, वो सारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई थीं और होठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वो सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सेलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुरा कर कहती, अरे लजाते क्यों हो, गोद में ले लो ना, प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा, अरे बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपये सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी एक उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था जीवन के उस विलास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दीन को देखकर वो हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विह्वल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह मोद भरी आंखों में जैसे उसको जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो दृष्टि उसके हृदय में चूही जाती हो। वो कितना अपवित्र है, ईश्वर का वो प्रसाद वो कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वो बाहर निकल आया। एक दिन खूब ओले गिरे। सेलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब बैठने लगा था, कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा कि बताशे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया और दूसरे ही दिन उसे निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सेलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सेलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वो रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वो प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वो अपनी सोनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए, उसी लोक में जहां उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चुनचाल था, जो कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वो और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चौंचाल, कहीं लुभावनी थी। माता दीन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि कहीं आंधी के साथ उड़ न जाए।
उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो एक मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वो जरा भी न लजाया, जरा भी न झिड़का, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है। ये मर्द है? अरे मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूं। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया बांभनी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहंसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ी और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। आंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वो चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया? रोने से वो फिर तो ना आ जाएगा। और ये कहते कहते वो खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा तो चला आया। तुम तो उसे खिला भी न पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच? सच। मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया, हंसता था। सच? सच। बस एक ही दिन खिलाया? हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते दिखता था और फिर दिल थाम कर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था। सिल्लो, मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। ये मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दीन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरौठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। सिल्लो, धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ, सच। जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर जाओ, कहीं पंडित देख न ले। माता दीन ने गर्दन उठाकर कहा, चलो मैं अब किसी से नहीं डरता। अरे घर से निकाल देंगे तो कहां जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ, सच। कहां? मैंने तो नहीं देखा। चल दिखाता हूं। दोनों और आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही मेरा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, ये तो सिलिया चमारिन का घर है ना? दाता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, नहीं, ये मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? माता दीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। मैं तेरे चरण छूकर कहता हूं। सुना पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था। तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ, सच।
सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था और दूसरी ओर चूल्हा था, जहां 2-3 पीतल और लोहे के बासन मंजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था। वहीं सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिराहने की ओर रामू की छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी, और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही न रहा तो कौन उसकी देखभाल करता। माता दीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी। जी चाहता था कि खूब रोए, खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दीन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी रे। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था। कभी दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी, अच्छा गाली मत दो। मैं डर रही हूं कि गांव वाले क्या कहेंगे। अरे जो भले आदमी हैं वो तो कहेंगे कि यही इसका धर्म था और जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो बामन कैसे रहोगे? सिलिया, मैं बामन नहीं, चमार ही रहना चाहता हूं। अरे जो अपना धर्म पाले वही बामन है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।